मजीद वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। उसका पार्ट नंबर 1 है जी 25 की पावर है 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर है 3/5 और 16 की पावर है 5/4 और 8 की पावर है 4/3। तो इसको सिंपलीफाई करना है तो हम क्या करेंगे कि जो पहले पावर है उसके जो ओवर में नंबर है कोशिश करेंगे कि ये वाले नंबर की पावर वो बने, यानी 25 को हम लिख सकें किसी नंबर की पावर 2 की शक्ल में, जहाँ 243 को हम किसी नंबर की पावर 5 लिख सकें। तो 25 को तो हम कह सकते हैं जी 5 की पावर 2 और पहले ऊपर पावर कितनी है जी 3/2। तो ये 243 है, इसकी अगर आप फैक्टराइजेशन कर लें तो 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6 और 3 7 21, 3 9 27 और 3 3 यानी 3 पावर 5 कह सकते हैं। तो 243 को हम कह सकते हैं 3 की पावर 5 और ऊपर पावर कितनी है जी 3/5। ओवर में 16 को आपको पता है 16 को क्या कह सकते हैं 2/4 कह सकते हैं कि 2 × 2 तो 16 को कहेंगे 2/4 और ऊपर पावर कितनी है जी 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 को क्या कह सकते हैं 8 को हम कह सकते हैं 2/3। तो 2 की पावर 3 और ऊपर पावर कितनी है जी 4/3। तो अब डबल पावर है ऊपर भी और नीचे भी, तो डबल पावर आपको पता है जी मल्टीप्लाई होती हैं आपस में। तो ये 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 और ये 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 ओवर में है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4 और ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गए और ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो अब बाकी हमारे पास क्या बचा 5 की पावर 3 बचेगा जहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 बच गया जहाँ पे, ओवर में क्या बच गया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। तो अगर इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं तो ये 5 की पावर 3 है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 5 की पावर 3 125 और 3 की पावर 3 क्या होगा 27 ओवर में 2 की पावर 5 कितना होगा 2 की पावर 4 अगर 16 है तो 3 की पावर 5 32 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। तो अगर इनको मल्टीप्लाई कर लें 125 को 27 से और 32 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं जी, तो मल्टीप्लाई करके 125 को 27 से और 32 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा जी 3375 और 512। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है 54 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 2x है और उसका थर्ड रूट है, और में है जी 9 की पावर x + 1 प्लस 216 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x - 1। तो अगर इसको बेस और पावर की शक्ल में लिखें तो हम 54 की पहली फैक्टराइजेशन अगर कर लें तो 54 की फैक्टराइजेशन करें 2 पे डिवाइड करेंगे 27, 3 पे करते हैं तो 9 और 3 3 9। तो 54 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और इसको हम कह सकते हैं 27 को क्या कह सकते हैं 3 की पावर 3 और ऊपर पावर कितनी है जी 3 की पावर 3 और उसकी पावर है 2x और उसका थर्ड रूट है, ओवर में 9 है तो 9 को 3 की क्या पावर कह सकते हैं 2, तो 3 की पावर 2 और ऊपर पावर कितनी है जी x + 1 प्लस 216 है। 216 की अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 पे डिवाइड करें 2 1 2 और जो 1 है तो 0 लगाएंगे, 16 तो 2 8 16, फिर 2 पे डिवाइड कर दें 2 5 10 और 2 4, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 27, 3 पे करते हैं 27 को तो 9 और 3 3 9।
तो इसको हम कह सकते हैं 2 पावर 3 और 3 की पावर है 3। तो 216 को हम कह सकते हैं 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 और आगे क्या जी 3 पावर 2x माइनस 1। अगर मज़ीद इसको सिंपलीफाई करें तो ये क्या बनेगा जी 2 इंटू 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2x है तो क्या होगा 3 की पावर 6x और थर्ड रूट को हम लिख सकते हैं जी 1/3 और ओवर में क्या बनेगा ये 2 पावर है और ऊपर पावर x प्लस 1 है, दोनों पावर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 की पावर 2x प्लस 2 और प्लस 2 पावर 3 और ये 3 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 2x माइनस 1 है, दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो 3 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 3। तो मज़ीद सिंपलीफाई हो गए तो ये क्या बनेगा जी 2 इंटू 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 6x और 1/3 और ओवर में हमारे पास है जी 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 और ये 3 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 3 है तो ये क्या रहेगा 3 की पावर 2x प्लस 2। तो ये 3 1s आर 3 और 3 2s आर 6। तो जहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास ये बाकी बचेगा जी 2 इंटू 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर क्या बच गया 2x, 3 की पावर 2x ओवर में क्या है 3 की पावर 2x प्लस 2 और ये प्लस 2 की पावर 3 को और ये 3 की पावर 2x प्लस 2 तो 2 और इन दोनों की अगर पावर ऐड कर लें तो 3 की पावर 2x प्लस 3 और ओवर में क्या है जी 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 पावर 3 और ये 3 की पावर 2x प्लस 2। नीचे वाली दोनों टर्म पे अगर गौर करें तो 3 की पावर 2x प्लस 2 सेम है तो इट्स मीन हम कॉमन ले सकते हैं 3 की पावर 2x प्लस 2। तो ऊपर वाली टर्म से 2 इंटू 3 की पावर 2x प्लस 3 है तो 3 की पावर 2x प्लस 2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 2 है तो क्या बचेगा 1 पावर बचेगी 3 की और ओवर में 3 की पावर 2x प्लस 2 तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 2 की पावर 3 को हम क्या कह सकते हैं 8 और ये 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन आ गई। तो यहाँ पे ऊपर नीचे आप 3 की पावर 2x प्लस 2 और ये कैंसिल आउट कर दें तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से क्या हो जाएगा 6 और ओवर में 1 प्लस 8 क्या हो गया 9 तो 3 2s आर 6 और 3 3s आर 9। तो सिंप्लीफाई हो गए हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 2/3। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है 216 उसकी पावर है जी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर है 1/2 ओवर में है 0.04 उसकी पावर है -3/2 और इसके ऊपर गया जी स्क्वायर रूट है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो 216 की पावर है 2/3 तो 216 को भी अगर बेस और पावर की शक्ल में लिखना है तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 216 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 216 को हम कह सकते हैं 2 पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 3 और उसके ऊपर पावर कितनी है जी 2/3 और 25 को हम कह सकते हैं 5 की पावर 2 और पहले कितनी पावर है जी 1/2 ओवर में क्या है 0.04 है। अगर इसका डेसिमल ख़त्म करते हैं तो क्या आएगा 4 ओवर में डेसिमल की जगह पे 1 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 और इसकी पावर क्या है जी -3/2 और सारे के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है। अब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं सेम पावर है 3 तो इसको हम एक दफ़ा लिख सकते हैं पावर को तो हम इसको कह सकते हैं जी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और एक दफ़ा अगर 3 पावर लिख दें ऊपर पावर कितनी है पहले 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 और 1/2 मल्टीप्लाई होगी और ओवर में 4
4/10 है, तो 4 1 जार 4, इसको अगर कैंसिल कर दें तो क्या बनेगा 25, तो 1/25 उसकी पावर है जी -3/2, और ये सारा आपके पास ऊपर गया है स्क्वायर रूट है। तो ये 3 से 3 पावर कैंसिल आउट कर दें, 3 1 जार 3, 2 1 जार 2, और इसको क्या लिखेंगे हम, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और उसका क्या है जी स्क्वायर, प्लस मल्टीप्लाई बाय 5, ओवर में गया है 1/25 है, तो ऊपर पावर माइनस की है, तो अगर इसको प्लस करेंगे तो हम कहेंगे 25 की पावर प्लस की 3/2, और ये स्क्वायर रूट की जगह पे हम क्या कहेंगे 1/2 पावर है। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5/25 को हम कह सकते हैं 5 की पावर 2, और मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाली पावर 3/2, और सारे की पावर आपकी 1/2। तो ये 2 1 जार 2, बाकी क्या रह गया 5 की पावर 3, और ऊपर 5 की कितनी पावर है 1 पावर है, तो 1 पावर अगर ऊपर नीचे कैंसिल कर दें तो ये आपके पास बचेगा जी 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 की 3 पावर को हम कह सकते हैं 5, और 5 का स्क्वायर, और ऊपर पावर कितनी है 1/2, ये कैंसिल आउट होगी। ऊपर और नीचे स्क्वायर है दोनों का, तो एक दफ़ा लिख सकते हैं हम, इसको कह सकते हैं जी 6/5 उसकी 2 पावर, और पहले कितनी पावर है जी 1/2, वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दें तो क्या बच गया आपके पास, सिंप्लीफाई हो गए, आंसर आएगा 6/5 जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है, a पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो a पावर 1/3 को इन सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम b की पावर 2/3 को इन सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले अगर a पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा जी a पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 मल्टीप्लाई किससे a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 प्लस a पावर 1/3 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 4/3। तो a की पावर 1/3 को इन सारी टर्म से हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया। तो इसी तरह से अब हम b की पावर 2/3 को इन सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a पावर 2/3 इंटू b की पावर 2/3 माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 2/3 और ये भी b की पावर क्या है 2/3 है, तो b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 इससे मल्टीप्लाई होगा b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 4/3। अब जिनकी बेस एक जैसी है और टर्म्स क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावरें क्या हो जाएंगी ऐड होंगी। तो जहाँ पे क्या बनेगा a की पावर 1/3 प्लस 2/3, तो 1/3 और 2/3 को ऐड करें तो क्या बनेगा जी 3/3 माइनस a की पावर 1/3 और ये भी क्या है जी 1/3 ऐड करेंगे तो 8 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 2/3 से प्लस a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 माइनस a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 है और b की पावर 1/3 b की पावर 2/3 और 2/3। तो जब ऐड होंगे तो क्या बनेगा b की पावर 4/3 प्लस b की पावर 2/3 और b की पावर 4/3। तो ऐड होके क्या बनेगा b की पावर 2 और 6 ऐड होंगे क्या होंगे जी 6/3। तो अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा
तो ये क्या बचेगा, a माइनस a पावर 2/3 b पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 माइनस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 और b की पावर 4/3 और प्लस ये 3 1s are 3 और 3 2s are 6, तो क्या रह गया b का स्क्वायर। ये a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 प्लस का, और ये माइनस का a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3। इसी तरह से ये a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 माइनस का है, और ये a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो बाकी अपने पास क्या बचा, a और प्लस b का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई हो गए, हमारे पास आंसर क्या आ गया, a प्लस b का स्क्वायर। मजीद वीडियोस के लिए मेरे YouTube